मुबैना धमकी अमेज बयान पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। हल्का ने 18 के उम्मीदवारों को भी तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ताहम इजलास में कहा गया कि सूबे के सरबराह के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। बयान से ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक हुआ। सुबह इलेक्शन कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करने का हुक्म भी दे दिया। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक चैलेंज है। करप्शन की वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। करप्शन की वजह से टैक्स आमदन मुतासिर और टैक्स निज़ाम में पेचीदगियाँ हैं। टैक्स एहलकार और कस्टम एहलकार अपनी सलाहियतों से कम काम करते हैं। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली के कौमी तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर कार्रवाइयों के दौरान फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला कुरा में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR का कहना है कि इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कलादम TTP 6000 जंगजुओं के साथ एक संगीन खतरा है। ये गिरोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करता है। डेनमार्क की नायब मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि कलादम TTP अफगान हुकाम से माली और लॉजिस्टिक मदद हासिल करती है। कलादम तंजीम ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए, जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरियों की हलाकतें हुई। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान ATC रावलपिंडी में पेश। अलीमा खान 11 नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पेश हुई। ATC जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार है। मुलजिमा ने हर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया। मुलजिमा जमानती मचल के खारिज होने के बावजूद अदालत पेश ना हुई। समाअत के दौरान अलीमा खान ने यकीन दिलाया वो आइंदा अदालत में पेश होंगी। अदालत ने यकीन दहानी के बाद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी खत्म होती जा रही है। कराची के इलाके लांढी में टैंकर नजर आतिश करने और इश्तियाल अंगेजी का केस। ATC कराची ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि आफाक अहमद ने ऑडियो मैसेज के जरिए कारकुनान को उकसाने की कोशिश की। उनके मां पर कंटेनर नजर आतिश किया गया और कंटेनर से चीनी की बोरियां भी चोरी की गईं। मुलजिमान ने तस्लीम किया कि कंटेनर जलाने का हुक्म आफाक अहमद ने दिया था। आफाक अहमद के खिलाफ लांढी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। लाहौर और भावलपुर से कमसिन बच्चियों की वालिदा समेत अगवा का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को तहकीकात जारी रखने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि FIA अपनी तहकीकात करे, कोई फाइल ऑर्डर जारी ना किया जाए। पुलिस तफ्तीश और इखराज मुकदमा केस में पंजाब हुकूमत के इकदामात पर भी बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। नई तरमीम की रोशनी में वकला और जजेस को भी मालूमात का फुकदान है। आईनी अदालत के क़याम के इब्तिदा में दायरे इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वाटर कॉरपोरेशन पर पानी की चोरी के इल्ज़ाम पर तकलीफ होती है। वाटर कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का संगे बुनियाद रख दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वाटर कॉरपोरेशन में 3 बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं। 630 मिलियन रुपए से 20 गाड़ियां सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए फराहम कर दी हैं। अब गाड़ियों की तादाद 142 हो गई।
पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे, उनसे कहा जंग ना रोकी तो टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर जवाब दिया मैं करने लगा हूँ। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर उड़ रही हो। मैंने पैगाम दिया कि जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहिदा कर लेंगे, जिसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने लाखों लोगों की जान बचाई। सेहूनी इसराइल के जनूबी गाजा में ताज़ा फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद। खान यूनिस के मशरकी इलाके बनी सहेला में भी घर पर बमबारी के नतीजे में 3 अफराद शहीद हुए। अफसान कबीर में एक शख्स को शहीद किया गया। गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली फ़ज़ाइया ने मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके 30 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। और सहमुल्की क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह समेटी थी। अगले 10 से 20 साल में इंसानों के लिए काम और पैसे की अहमियत खत्म हो जाएगी। टेस्ला और एक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने कहा इंसान नुमा रोबोट लेबर मार्केट को बदलेंगे और सनती और खिदमाती शोबों में नए मौके फराहम करेंगे। ये रोबोट पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर आलमी गुर्बत कम करने में मददगार साबित होंगे। मस्क ने सऊदी अरब में एनवीडिया और ह्यूमन कंपनी के साथ मुश्तरका बड़े तकनीकी मंसूबे का ऐलान भी किया। और सहमुल्की क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह समेटी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर एमएफएन की मुलाकात। एडीबी की मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। बीआरटी के हिफाजती इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। एडीबी कंट्री डायरेक्टर ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। कहा शहरी ट्रांसपोर्ट तरक्याती मंसूबों के लिए एडीबी शराकत दारी जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध बोले सिंध के आवाम के लिए एडीबी के मंसूबे खुश आइंद हैं। ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। विफाकी महसूलात की तकसीम में सूबा पंजाब लाडला है। पिछले साल की निस्बत पंजाब को महसूलात 16% इजाफी दिए गए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का विफाक की जानिब से सूबों को मिलने वाले महसूलात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि विफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत पर दस्ते शफ़क़त है। पंजाब के बाद ज़्यादा सिंध फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को जारी किए गए हैं। इंसाफ का तकाजा है, बाकी सूबों को भी 16% इजाफी जारी किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी और पसमानदगी की वजह से केपी और बलोचिस्तान के फंड्स में इजाफा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग दोस्तान डोमकी का वज़ीर आला बलोचिस्तान को जल्द हटाने का दावा। बोले बदअमनी और गलत अर्ज़ हुक्मरानी से बलोचिस्तान तबाही के दिहाने पर है। सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को मायूस किया। इनको जल्द हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सरदार उमर गोरगेश ने दोस्तान डोमकी के बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी सूबे में सियासी इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के तसलसल पर यकीन रखती है। वज़ीर आला की तब्दीली से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। तो आइन में इतनी सारी तब्दीलियां हो रही हैं ना इरशाद साहब जी, तो आइन में सूबे बनाने का तरीक़ाकार भी को तब्दील कर लिया जाएगा। इसलिए कि अगर सूबे अपनी हटदर्मी पे रहेंगे, वो इख्तियारात और वसाइल नीचे जो उनके पास आ गए हैं, जो आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 140A में कि वो देंगे, वो नहीं दे रहे, इसीलिए तो आइन की उस आर्टिकल 140A की तशरीह की जा रही है। सूबे बनाने के कानून में आइनी तरमीम हो सकती है। आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं, सूबे बनाने का तरीका भी तब्दील हो जाएगा। रहनुमा एमटीएम मुस्तफ़ा कमाल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले सूबों की बद इंतज़ामी के बायस हर जगह बदअमनी है। पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर मज़ीद सूबे होने चाहिए।
ज़िले हुकूमतों को वसाइल और इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। हमारा मुतालबा मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140A की तशरीह है। मुतालबा तस्लीम ना किया तो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का कहेंगे। भारत के सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर 366 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर नई दिल्ली का पहला नंबर। AQI 501 तक पहुँच गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। सूरत हाल के बायस पंजाब में इंसदाद स्मोक फील्ड ऑपरेशंस मज़ीद तेज़ कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने अवाम से अपील की है कि कचरा और पत्ते ना जलाएं, गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। स्मोक पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है।